तो मैं आज तक कोई औरत किसी मर्द के बराबर नहीं हो सकी, मगर एक फातिमा है जो अली के बराबर। तुमने मेरी सफर की थकान उतार दी, यकीनन मेरे सामने खरीदार है, तुम्हारी अमानत है, वो जुमला तुम्हें मुंतकिल करने लगा हूं। यानी अल्लाह को कोई औरत नजर नहीं आई फातिमा की बराबरी के लिए, उसे अली बनाना पड़ा। मारने वालों समझ आ रही बात? बतूल की बराबरी के लिए सरकार मशीयत को अली बनाना पड़ता है। जो और ये मैं कई मजालिस में मलिक और मलिक शौकत शकील अमान तुम लोगों को बता चुका हूं कि इस घर, ये जो 14 का घराना है, यहाँ सीधे हकीकत नहीं होते। अमजद बाकी पूरी खुदाई में सीजों से जिन्स बनती है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, लेकिन इस घर में सीधे जिन्स नहीं बनाते। ये वो घर है जो खुद सीधे बनाता है। अल्लाह अकबर। समझ आई है ना बात? नहीं, मैं पहले एक आलिम रब्बानी का कौल सुनाता हूँ, फिर आयत भी पढ़ता हूँ। अल्लामा अबुल हसन मरंदी राजी नजफी अल्लाह वक़ामो, उन्होंने एक जुमला लिखा है और यकीनन वो कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के लायक था। मजबूरी थी कि किताब के कागज पे लिखना पड़ा, सर था, वरना तो लोहे महफूज के सीने में भी वो रिफत नहीं कि इनका नाम आए। इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्शा बिअस्माइल खम्सतिन नजबा, अल्लाह ने अपने अर्श को 5 नामों से ज़ीनत बख्शी। नहीं, पिछले वाले मेरी बात की गिराई गहराई तक नहीं पहुंचे। रफी और दराजात अर्श, अल्लाह अर्श वाला है। जिस अर्श की निस्बत वो अपनी जात को देता है, उसे ज़ीनत देता है इन 5 नामों से। लौह महफूज का आगाज इन नामों से कर लेता, कायनात के सारे इल्म लौह महफूज पर, ये 5 नाम अर्श पर। पिछले मारने वालों, ज़हन में रख के बैठना, हम सारे वजहुल्लाह का जिक्र है, चेहरा गुलाब होना चाहिए। वो क्या लिखते हैं, वो फरमाते हैं
इनकान अल मासूमून अल अरबाअतु अशर सगीरुहुम व कबीरुहुम निसाउहुम व रिजालुहुम फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा फजमीउ मा यहताजु इलैहिल खल्क़ु मिनत तकवीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंद कुल्लि वाहिदतिन कसुरजिल मुतअद्दिद युस्तदाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिनहु व यक़ूमु कुल्लु वाहिदिन मिनहुम मक़ामल आखर। वो कह रहे हैं कि ये जो 14 मासूम है ना, इनके छोटे हों या बड़े, सगीरों व कबीरों, चाहे इनके छोटे हों या बड़े, रिजालों व निसाओं हों, चाहे इनके मर्द हों या पर्दादार, फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा, जिस जिस चीज की हाजत मखलूक को है उसमें 14 बराबर हैं। जी जी नहीं, हालांकि यहाँ जब जमानत कबर बेटा उन्होंने जो जुमला ज़हीर भाई लिखा था काफी था, फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ आगे, और यही आलम रब्बानी की शान होती है। मैंने को फिर फरमाते हैं फजमीउ मा यहताजु इलैहिल खल्क़ मिनत तकवीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंद कुल्लि वाहिद मिनहुम, हर वो चीज जिसमें मखलूक मोहताज है, चाहे वो तकवीन हो या तशरीह हो। एक निज़ाम शरीयत है, एक निज़ाम तकवीन है, और तकवीन के 4 बड़े बुनियादी सतून हैं, बाकी सारे निज़ाम उन्हीं निज़ाम है, खल्क़, रिज़्क़, मौत, हयात। बज़ाहिर 4 हैं, लेकिन चाहे आगे 4 करोड़ भी बना दो तो इन 4 में से किसी ना किसी के साथ मरबूत होगा या उसकी जुज़ होगा। तो ये तकवीनियात है, और तशरीयात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यानी जो भी शरीयत से ताल्लुक़ रखता है वो फरमाते हर चीज चाहे वो तकवीन है या शरीयत है, वो इन सब के पास बराबरी की बुनियाद भी मौजूद है। यानी उनके फरमाने का मकसद ये है, जो चीज 52 बरस का मोहम्मद दे सकता है वही 30 बरस का अली दे सकता है, वही 1 साल का हुसैन दे सकता है। ये बातें इधर वालों, और बच्चे मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद। नमाजी नमाज पढ़ रहे हो और उनकी सफ के आगे बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दो, मार मार के अस्पताल पहुंचा देंगे कि कमबख्त खुद भी नहीं पढ़ रहे, हमारी भी खराब कर रहे हो। वो बदन की नमाज है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा था मैं? 14 के पास बराबर है, चाहे वो तकवीनियात हो या तशरीयात, खल्क़ रिज़्क़ मौत और हयात के निज़ाम हो या शरीयत के उमूर हो।
आगे गुलफाम हुसैनी उन्होंने जो मिसाल दी है, क्या ही बात है, मुझे तो पढ़ के मजा आ गया था। फरमाते कसरुजिल मुतअद्ददते युस्तदाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिन्हु, वो फरमाते यूं समझ लो 14 दिए जल रहे हो, अंधेरे कमरे में जाना हो, 14 में से जो भी उठा लो। वही अंधेरा भगा देगा। कहते हैं वकुल्लु वाहिद मिन्हु यकुमु मकामल आखिर, वो कहते हैं इनमें हर दिया दूसरे का कायम मकाम हो सकता है। तो एक अंधेरे कमरे में रख के आए, वो उठा लो, दूसरा रख दो, वो उसका कायम मकाम हो गया। अगले दिन वो उठा के पहले वाला रख दो, ये दूसरे का। मेरे ख्याल अब हर बंदा समझ चुका है। अच्छा, अब एक फिक्रा मैंने कर उन्होंने लिखा है, शरा उसकी करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। यकीन है मुझे कि जिसके दिल में इकरार विला है उसे शरा की जरूरत नहीं। फरमाते सगीरुहुम कबीरुन व निसाउहुम रिजालुन, फरमाते ये वो घर है जिनके छोटे बड़े हैं। सगीरुहुम कबीरुन, इनके छोटे बड़े हैं। और जागना लाहौर वालों, वन्निसाउहुम रिजालुन, कहते इस घर की औरतें मर्द हैं। छोटे बड़े हैं, इनकी मस्तूरात मर्द हैं। इसलिए तो सूरह आराफ में अल्लाह ने कहा है ना, व अलल आराफ रिजालुन यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, अल्लाह कहते आराफ पे कुछ मर्द होंगे। यारिफूना कुल्लन बेसीमाहुम, वो हर आने वाले को पेशानी से पहचान रहे होंगे। अब औलाद आदम की तादाद देख, सारी क़यामत में आएगी, वो देख कर कहेंगे हमारा है, आने दो। ये हमारा नहीं, उधर ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब शादी के आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, लेकिन भाई अमजद के मौला मन आराफ, आराफ क्या है? फरमाया तिल्लुम मिन मिस्किल जन्नत, जन्नत के मुश्क का एक टीला है। यार अत्तार या पंसारी की दुकान पे जो मुश्क पड़ा हो, वो डिबिया से निकाले मोहल्ला महक जाता है। ये जन्नत का मुश्क है, और कोई तोला नहीं, पाव नहीं, शेर नहीं, पूरा टीला है। उस पे नूरी कालीन बिछे होंगे, नूर की कुर्सियां पड़ी होंगी। फरमाया उस पे 6 लोग बैठे होंगे। जागना पिछला मानने वालों, वाला कौन कौन से? फरमाया मोहम्मद व अली व फातिमा व खदीजतुल कुबरा वल हसन वल हुसैन।
हाथ उठाए, मेहरबानी, नारा लगाए, शुक्रिया बाबा की ममनून। लेकिन जरा सोचा है, सादिक आले मोहम्मद ने 6 में 2 पर्देदारों के नाम गिनवाए। अल्लाह कहता है अला नाराफ रिजाल नाराफ मर्द। समझ में आ गया? देखो, तुम्हारी अपनी जात में सीगों के मीजान में तोड़ो ना, तुम्हारे अपने अंदर कितने मुज़क्कर हैं, कितने मुअन्नस हैं, तुम सारे मिलके फिर मुज़क्कर हो। मैंने कुछ गलत कहा? तो मुज़क्कर हो या मुअन्नस? सारे मुज़क्कर हो ना? हैं? अब मैं कहता हूँ तेरा सर, तेरा मुज़क्कर है, फिर मैं कहता हूँ तेरी आंख मुअन्नस है, तो तेरा भी तू है, तेरी भी तू है। समझ गए ना? हाँ, यहाँ जिन्स बदली नहीं। मैंने कहा तेरा हाथ, फिर कहा तेरी उंगली, तो तेरा भी तू था, तेरी भी तू था। अब तेरी कहने से तू औरत नहीं हो गया। फातिमा पर मोहम्मद का सीमा तोड़ने से वो औरत नहीं हो गई। मुझे मन करो इसी तरह याद है, इसी मिंबर से मैंने तुम्हारे मजमे को बताया है। हदीस किस्सा पढ़ते हो ना रोज? आज पढ़ी थी। अच्छा, तो अल्लाह ने क्या तारुफ कराया था जब जिब्रील ने पूछा था रब्बे व मन तहतल किसा, पढ़ने वाले चादर के नीचे कौन है? ठहरो, मैं चंद अशरे पढ़ गया हूँ यहाँ, चंद खमसे। मैंने तो दूसरे साल कभी रास्ता नहीं पूछा मुगलपुरे का, देखा हुआ जो है 24,000 दफा जिब्रील 23 बरस में नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। साल 23 है और नाजिल हुआ है 24,000 दफा। अब इतनी दफा शहर उसका देखा हुआ, मोहल्ला बनी हाशिम पहचाना हुआ, घर में दिन रात आना जाना, फिर क्यों पूछ रहा है कौन है चादर के नीचे? बार बार समझ आ रही है मेरी बात? नहीं ज़ाहिर भाई, मैं अब्बास का आलम लाओ हाथ में लूं, कुरान साथ रखूं, जुमला कहने लगा हूं, अगर खरीद सकते हो, अगर मोहम्मद होता, अली होता, हसन हुसैन होते, कभी ना पूछता जिब्रील कौन है, ये बतौल थी जिसने जिब्रील की बीनाई छीन ली। एक दुरुस्ती कर लो, आइंदा ये ना कहना कि वाली नजफ तक पहुंचे। वाली नजफ तक तो सोच भी पहुंचती है।
ये ज्यादा से ज्यादा कहा करो कि नजफ तक पहुंचे। वालिए नजफ तक तो तकदीर की सरगोशी भी पहुंच जाती है। मैंने क्या कहा मैंने कहा ये बतूल की आमद थी कि जिसने सैयदुल मलाइका की बीनाई छीन ली और उसे पूछना पड़ा मन का तल किसा, कौन है चादर के नीचे। और आगे अल्लाह ने क्या कहा। जी ये ठीक है कि अल्लाह ने हम फातिमा तो अबूहा, अब बीबी तो पर्दादार थी, अल्लाह ने हम क्यों कहा। ये ज़मीर तो मुज़क्कर की है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है आप पीछे वाले वालों? देखिए नाम जब पर्दादार का है तो सीगा मुअन्नस का होता, ज़मीर भी तानीस वाली होती। यानी यूं हर बंदा बात को नहीं पहुंच सका। यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो यूं कहना चाहिए था अल्लाह को, शी इज फातिमा एंड हर फादर। अल्लाह कह रहा है दे आर फातिमा फातिमा। बात ही मुज़क्कर से, नाम पर्दादार कर लेता है, इसीलिए मुज़क्कर के इस्तेमाल करके हम जाहिला को बता रहे हैं खुदा। और इतना समझ लेना ये सारे मर्द हैं। अच्छा ठहरो। अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाइए। आखिर अल्लाह है ना, अल्लाह होता ही वही है जो जबर मशीयत से मनवाए। आओ गुलबाग हुसैनी, मैं अदद बताता हूँ, मुझे जोड़ के बताना। रिजाल के अदद कितने हैं? रे के 200, जीम के 3, जो बोलो, अलिफ का 1, लाम के 30, 234, 2 3 4 2 3 5 और 4 9। अल्लाह ने रिजाल का हासिल अदद भी 9 रखा। सब बोलो, मिलकर बोलो, दिल से बोलो, सकीना तुम जाग रहे हो तो तुम्हारे ईमान को पानी पिला दूं। पौधा इतनी तेजी से क्या बढ़ेगा जितनी तेजी से ईमान बढ़ता है अगर सैराब हो जाए तो। हाँ, हम देखें बीबी का लक़ब है हिजाबुल्लाह। मतलब और दुआ करना एक बच्चा भी इस काफिले से पिछड़े नहीं, वरना मुझे अफसोस होगा। हिजाबुल्लाह, मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। हिजाबुल्लाह के माने क्या है? अल्लाह का पर्दा। कैसी पर्दादार है जो उसको पर्दादार बनाती है।
अली वालों से ही खिताब कर रहा हूं ना मैं। गजनफर तो पढ़ता ही शियों के लिए है, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो सारे उठाना, अगर कोई पर्दादार जा रही हो और अल्लाह न करे उसका पर्दा उड़ जाए, फिर पर्दा हो जाएगी ना, ये है उसका पर्दा। पर्दादार नजर नहीं आते, पर्दा नजर आता है। हाँ, अब देखो ना, मैंने कौन ने ये पर्दा लगाया कमर से कह के, नजर आ रहा है ना, पर्दे के पीछे क्या है ये हमें नहीं पता। पर्दा तो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये पर्दा अल्लाह का है, पर्दा भी नजर नहीं आता। अच्छा आओ, वैसे अगर अपना मोहल्ला जगाते रहे ना, मैं बात कहने लगा हूं। हिजाबुल्लाह एक का लकब है ना, बीबी का लकब है ना, नहीं? अच्छा, जनाब सैयदा का लकब है? सैयद आलमीन का खिताब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। हिजाब के अंदर आदत देखो, जीम वाली हे के 8, जीम के 3, अलिफ का 1, बे के 2, बड़ी बात। हिजाब के अदद है 14। अल्लाह कहता है अकेली मस्तूर न समझना, इसके बदल में 14 जगह हुए हैं। जहां मेरी आदत से, अब लाहौर वालों से ज्यादा मेरे मिजाज को कौन पहचानेगा, लातादाद किताबात मैंने सुन चुके। हाँ, सारे उठाना। हिजाब की आदत 14, खिताब 1 का है, जात में 14 जमा है। पहले मोहम्मद की चूंकि वारिसाए मुतलक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाज़िल किया उसको। ये तूने अंडर ब्रैकेट लिख दिया कुरान। ठीक है ना? वरना कुरान अरबी तरफ से, और कुरान में दर्जनों बार इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह कहते था इन्ना अंज़लना कुरान, इन्ना अंज़लना हो की ज़मीर है गायब की, हमने नाज़िल किया उसको। किसको? इसका अभी पता नहीं। फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में जो फतवा लगाते हैं मुझ पर, शिया मुझ तहदीद को नहीं मानता। और देखते हैं तू कितना मानता है।
ये तो आगा खुमैनी ने भी लिख दिया है अपनी किताब मिसबाहुल हिदाया में, कहते इन्नल हा इशारतुन इलल हकीकतिल मुहम्मदिय्यतिन नाज़िलते फी बुनियतिहा शरीफा। वो कहते ये जो हा हवा की ज़मीर है ये हकीकत मोहम्मदिया की तरफ इशारा है। लैलतुल क़द्र चूंकि लक़ब बतूल का है, अल्लाह कह रहा है हमने मोहम्मद की हकीकत को बतूल के बदन में उतारा। नहीं, एक कोना जो पिछला कोना है इसके 4-5 बंदे जरा धीरे धीरे लग रहे हो, सर उठाओ, सीना फैला के बैठो। हकीकत मोहम्मदिया बतूल की जात में नाजिल हुई। अब मलिक पर मुझे इजाजत है कहने की, मैं कह सकता हूं ना, जाहिर बतूल का नाम मोहम्मद है और पर्दादार मोहम्मद का नाम बतूल है। बतूल मोहम्मद, पर्दादार मोहम्मद बतूल। अच्छा, अब बात शौकत अमान खुल गई ना कि हिजाबुल्लाह लक़ब इसका है, अदद 14 है, और मोहम्मद की बारिश है चूंकि, अली की हमसर है चूंकि, और 11 वजूद में आने के लिए मोहताज है इसके। कह गया 11 अपनी आमद के लिए, ज़हूर के लिए इसके मोहताज हैं। ये ना होती 11 जाहिर ना हो सकते, इसलिए इस अकेली की जात में 14 है, 14 खुद है। अब ये है हिजाबुल्लाह। बैठा रहूं या उड़ जाऊं? मैंने सुना है आगा जी रसूल फरमा रहे थे, मैं मेराज पे गया, सरकार कहाँ? तो मैं काबा कौसैन से गुजर गया और अदना भी क्रॉस कर गया, मैं हिजाब के पास पहुंच गया। हिजाबात पहले भी थे जिनसे मैं गुजर गया, फिर हिजाब अकबर के पास पहुंचा। जो है हिजाब अकबर के पास। हाँ, अब अल्लाह जाने वो क्या हिजाब था। हाँ, अलबत्ता इतना मैं जानता हूं, 120 मेराजें थी ना, उनमें पहले वाली 2 मरबूत ही बतूल से है। पहली पे बुलाया कुछ देने को, रज़ान पर अपने पड़ेगा खुद जामिन। सो रहे थे चादर तान के, उम्मे हानी रिजवानुल्लाह अलैहा के घर, तेरे मौला अली की हमशीरा के घर सो रहे थे। वहां से मेराज हुआ। अब पता नहीं मेराज अबू तालिब के घर से क्यों होती है।
नानी के पास जो घर है वो अबू तालिब का था। हाँ खैर, ये एक जुमला मोतरदा था। जिब्रील ने अपने रुखसार मेरे रसूल के पांव के तलवों से मस किए। या मोहम्मद पे दूर की बात, या रसूल अल्लाह कह के भी जगाने की हम हिम्मत नहीं कर सका। बरसात छुआए, काफूर की ठंडक तलवों में उतरी, माज़ागल बसर की आंख खुली। उठ के बैठा मेरा रसूल, लिमादा जेता क्यों आए? सरकार मुझे सवारी खड़ी है, अल्लाह ने बुलाया है। भाई क्यों बुलाया है? यहां मैं उससे बातें नहीं करता, यहां वो मुझसे दूर है या मैं उससे परे हूं। जो मखलूक की शहरग से ज्यादा नजदीक है मुझसे दूर है। सरकार मुझे कुछ पता नहीं, बस मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी। जो पहुंच गए मैं सलाम कहता हूं। उड़ती उड़ती खबर वो कह रहा है जो खुद उड़ने वालों का सरदार है। उड़ती उड़ती सुनी कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है? होने को होने से पहले जानने वाला मुस्तफा, जिब्रील की तखलीक से पहले हकीकतों को जानने वाला मोहम्मद पूछता है क्या तोहफा? सरकार मुझे ये पता नहीं, बस सुना है ऐसे कि कोई तोहफा। जिब्रील कुरान मुझे ढूंढता है, वही मुझे तलाश करती है, नबूवत मेरे ताक़ुब में आती है, रिसालत मेरी जस्तजू में। हर इनाम जहां मैं होता हूं वहां ये कौन सा तोहफा है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा? सरकार जा रहे हो, पूछ लेना। मेरे इल्म में नहीं है कि क्या तोहफा। जब हिजाब अकबर के पास पहुंच जाते हैं रसूल, मालिक ये कौन सा तोहफा है जो नबूवत से बना है, रिसालत से आला है, वही से अल्फा है, कुरान से बुलंद है। का मोहम्मद हर शय में तुझे ढूंढा, तू जहां था, आज बदल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। अल्लाह जाने ये क्या तोहफा है जिसके लिए सुल्तान ममलकत अहदियत को चल के जाना पड़ता है। तो पहली मेराज तो थी ये, दूसरी भी फिर बुलाया कुछ अरसे बाद। मेरे हबीब जी रब्बे जलील, जानते हो क्यों बुलाया है? तो मालिक क्यों हुआ, मैं तेरा अब तेरा बंदा, तो दिन में करोड़ दफा बुलाए, मैं कौन हूं ना करने वाला? नहीं मेरे हबीब, अली मेरे घर में आया है। उसकी हर जरूरत पूरी करना चूंकि घर वाले का, घर के मालिक का फरीजा होता है। देख
क्योंकि जो बच्चा जिस घर में आता है उसे लिखाता वही है, पढ़ाता वही है, नाम वही रखता है। आखिरी फरीजा शादी का होता है, मैंने अली को नाम अपना दिया, इल्म अपना सीने में रखा, जोर अपना कलाइयों में भरा। लड़ने जोगा हुआ हथियार अपने भी लाए। अब आखिरी फरीजा रह गया है शादी वाला, क्योंकि मेरा खानादाद है, तुझे बुलाया इसलिए है। रात के पर्दे में पर्दा तौहीद के पास पर्दादार का रिश्ता मांगना है, बतौल वापस चाहिए। पिछला माला ठीक है, बाल वाला ठीक है अल्लाह यहाँ मैंने करो खुदा की कसम, मलिक शपथ, शकीला मार आलिम नहीं इल्म शशदर है, साहिबाने अक्ल नहीं अक्ल गुंग है। इदराक के बदन पे थरथरी है। क्या है इसमें मालिक, रिश्ता मांगा क्यों है? जुमला बोलने लगा हूं, लाहौर वालों शरा नहीं करूंगा। हाँ, देखता हूं ना कि मेरी हजारों मजालिस पढ़ी का नतीजा क्या है, समर क्या है, फल कितना लगा है। मालिक आखिर ये रिश्ता करना क्यों चाहता है? का अपनी तौहीद बचाने के लिए। जानता था मेरा रसूल, हम जाहिल थे, हम नहीं जानते थे। जब मालिक इस शादी से तौहीद बचाने का क्या रिश्ता है? इस रिश्ते से तेरी तौहीद का क्या रिश्ता है? आवाज कुदरत आई मेरे हबीब, मैंने सूरह अनाम में कहा नहीं, जब नसरानी कह रहे थे ईसा अल्लाह का बेटा है, तो मैंने कहा था अन्ना यकून वलदुन अन्ना यकून लहू वलदुन व लम तकुन लहू साहिबतुन, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो बीवी नहीं है। लम तकुल्लहु साहिबतुन, मेरी तो ज़ौजा ही कोई नहीं। तो मेरे हबीब, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है, अल्लाह की बीवी नहीं होती। ठीक है, लोग पक्के हो गए इस पर। कई कम वक्तों को पहले से अली पे शक है। पहले कुछ जाहिलों से अल्लाह समझने लगे हैं, अगर इसने शादी न की तो मोहर लग जाएगी, रिश्ता दे दे, अली बीवी वाला हो जाए, मेरी तौहीद लग जाएगी। अली हक, अली हक, अली
भाई जल्दी कर, या फिर तुम यहाँ आके मजलिस पढ़ो, मैं वहां नारे लगाऊंगा। हाँ मेरे तरफ देखो, मैं कहता कोई ज्यादा से ज्यादा बातें हो जाए सामने से, तुम पूरी मजलिस पढ़ने लग जाते हो। क्या कह रहा था? वो बीवी वाला हो जाएगा, मैं बगैर बीवी के मेरी तौहीद बचेगी। मालिक आखिर तुझे इतना एहसास क्यों है अली का? फरमाया देख मेरे महबूब, तू मेरी मोहब्बत है। ज्यादा तक नहीं करूं तुम्हें, और टाइम 8:30 बजे है, पूरे 8:30 से कुछ मिनट पहले आ जाया करो। 8:30 का मतलब 8:30 होता है। हाँ तू मेरी मोहब्बत है, और कानून ये है कि महबूब के पसीने पर मुहिब का खून बहता है। मैं वो कादिर मुहिब हूं जो बदन नहीं रखता। मैंने अली को अपना बदन बनाकर वजहुल्ला, ऐनुल्ला, उज़्नुल्ला, लिसानुल्ला, यदुल्ला, जंबुल्ला, नफ्सुल्ला बनाकर तेरी ढाल बना दिया। अब जहां तेरा पसीना बहना होता है, अली खून बहाता है। अली ढाल है मेरे प्यार की, अली हिसार है मेरे इश्क का। कला है मेरी मोहब्बत का। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान की सूरत में उतारना तो है। उसने मेरी मोहब्बत बचाई। फातिमा मेरा पर्दा है, मैं उसे अपनी चादर दे रहा हूं। मेरे हबीब तुम सब 5 कदमों के बाद छुट्टी जाओ। तुम सारे जितने मोहम्मद भी हो, तुम सब के सब मेरी जात के भी मदर हो, मेरी सिफात के भी मदर हो, जुज कुल सब कुछ के मदारे, अकमल मदारे, अतम मदारे कुल हो तुम। लेकिन एक ऐसी सिफत थी मेरी, उसका कुल्ली इजहार तुम 13 मिल के भी नहीं कर सकते थे। उसके लिए मुझे तुमसे ही बतूल निकाल के तराशना पड़ी। मालिक वो क्या मैंने आदम से लेकर आए मेरे हबीब तुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई अपने बंदे तक। अल्लाह वे गायब है जो है भी सही, नजर भी नहीं आता। मेरे जाहिर के मजहर तो तुम बन गए हो, इस सिफत का मजहर कौन बनता? मैंने बतूल बना के जमाने को बताया जैसे ये है भी सही। मगर नजर नहीं आ सकती, न यहां न वहां, न यही न कहीं। अली भी राज है लाहौर वालों, अज़ल से आज तक कोई नहीं जानता अली क्या है, मगर कयामत को पता चल जाएगा अली क्या था।
समझ में आ गई बात नहीं? हाँ, मगर बतूल का ना यहाँ पता, न बरज़ख में खबर, न आखिरत में पता, अपनी तरह पोशीदा रखा। और मैंने आलम माना में लाहौर वालों अल्लाह से पूछा था इतनी पोशीदा क्यों है? मैं जाहिल न बन सितरुल्लाह मुर्खा, ये मेरा लटकाया हुआ पर्दा है, ये नजर आ जाए तो फिर मैं सामने आ गया। शपथ ये शकील अमान तोहफा थी, खुदा का दिया हुआ हदिया था। बेटी के लिए नहीं उठते थे, रसूल हदीयतुल्लाह के लिए उठते हैं, अली तोहफतुल्लाह के पीछे चलते हैं। ये घर से जो मुबाला तक अली पीछे चले, दौजा के पीछे नहीं चले, तोहफतुल्लाह के पीछे चले। हाँ, चूंकि घर में ये महकुमा होती है, अली हाकिम होता है। जब घर की दहलीज गुजर जाए फिर बाकी रिश्ते खत्म। ये हिजाबुल्लाह, वो वलीउल्लाह, अल्लाह के वली को भी अल्लाह के हिजाब से पीछे रहना पड़ता। अल्लाह अकबर। हाँ, और ये अब फैसला मैं अपने हर सुनने वालों से चाहूंगा, जिसका ये एहतराम हो, जिसका ये मकाम हो, रिसालत खड़ी हो जाए, खत्म नबुव्वत खड़ी हो जाए, क्या वो इस लायक थी कि पैरों खड़ी रहे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो जो आँख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना ना पड़े। तो दो फिक्र कहने हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नीयत लेके आया है, उसकी इबादत हो जाएगी। आखिरी वक्त था जनाब खदीजतुल कुबरा का। फज़ाइल में रोज तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ, क्योंकि मसाहिब की कहानियाँ वही हैं जो सारे अज़ादार जानते हो। मैं याद दहानी कराऊंगा, आंसुओं की खैरात बीबी से खुद मांगना। आखिरी लम्हात, बचपना है बतूल का, बुलाया बेटा जी अम्मा बाबा की खिदमत में जाओ और कह दो कि कनीज एहसान नहीं जतला रही। वाकया है, तू तो दिलों के भेद जानता है। वाकया बयान कर रही हूँ कि मेरी जितनी दौलत थी मैंने इस्लाम पे खर्च कर दी। अब मेरे पास कफन खरीदने का पैसा नहीं है। अगर गुस्ताखी न समझे तो मेरे कफन के लिए ये कंधे वाली चादर अदा कर दे, मैं इस चादर को कफन बना लूंगी। यही जाके लाहौर वाला बतूल ने कहा, इतनी तेजी से उठे और तेजी से चले कि अपने हुजरे से जनाब खदीजा के बिस्तर तक 3 दफा रास्ते में चादर कंधे से गिरी। आगे सराहने बैठे, आंखें बंद थी बीबी की। सहीफा ततहीर पे गर्म आंसू गिरे, आंख खुली, तड़प गई बीबी। सरकार मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया? चादर ही तो मांगी है। खदीजा चादर मांगती हो, मुझसे चमड़े का कफन मांगो। फिर भी मोहम्मद तेरा एहसान उतार नहीं सकता। ये बात हो रही थी, जिब्रील आ गया। अल्लाह कह रहा है दीन भी मेरा, खदीजा का एहसान भी मेरे दीन पर।
ये जन्नत का कफन, ये गुस्ल के लिए जन्नत का पानी, ये जन्नत का हनूत। रसूल का ले खदीजा, तेरा गुस्ल कफन का इंतजाम हो गया, कफन के ऊपर मैं ये चादर भी डाल दूंगा, लेकिन मुझसे कोई और फरमाइश कर। बस मैं खत्म करने लगा हूं। जब रसूल ने कहा मुझसे और फरमाइश कर, बिलाल तस्बी कांपती हुई उंगली बतूल की तरफ उठी, का वादा कीजिए मेरे बाद ज़हरा रोएगी नहीं। अल्लाहु अकबर। बच्चे तुम क्या ले रहे हो? जिस तरह जेरा रसूल रोया, चीखे मार गया रसूल। जनाब खदीजा ने कहा, सरकार मैंने कौन सी मुश्किल फरमाइश की? जैसे मेरी बेटी है, आपकी भी तो वैसे बेटी है। कहा खदीजा मैं ज़बान से नहीं बता सकता, बिला तस्बीह मेरी दो उंगलियों के दरमियान दे। अल्लाह जाने क्या देखा, अपनी मौत भूल गई, कोहनियों के बल सगिए पे टेक लगा के उठी। कहा अल्लाह, ये कौन गुस्ताख है जो कुर्सियों पे बैठे हैं मेरी लहरा खड़ी में? कोई मेरी कहना लहरा सब गई होगी, मोहम्मद की बेटी हो बेफाए। जो बीमार है शिफा का फरमा, जो मायदे है